एवरीवन, आज हम न्यूरोफिजियोलॉजी और न्यूरोएनाट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रैक्ट्स पे बात करेंगे, जिसमें हम इस वीडियो में प्रिंसिपली असेंडिंग ट्रैक्ट्स, जिसमें भी हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स को अच्छे से समझेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। आखिरी में एक निमोनिक है जिससे आपको सारे ट्रैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएंगे, उनके फंक्शन, उनके न्यूक्लियाई। सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आखिरी में क्वेश्चन भी है, सो उसे कमेंट्स में आंसर कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दो, बेल आइकन दबा दो। सो आइए शुरू करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट से। सो बेसिकली ट्रैक्ट सबसे पहले समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले ट्रैक्ट समझने के लिए आपको स्पाइनल कॉर्ड को समझना जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड में अभी हमें क्या समझना है? अभी हम क्योंकि असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, सो हमें पता है असेंडिंग ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, जो सेंसरी पाथवे कैरी करेंगे। सो बेसिकली हमें असेंडिंग ट्रैक्ट्स जानने के लिए न्यूक्लियस पता होना चाहिए ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। अब आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एच शेप्ड का ग्रे मैटर है और उसके आसपास पूरा व्हाइट मैटर है। सो व्हाइट मैटर में प्रिंसिपली हमारे ट्रैक्ट्स होंगे और जो ग्रे मैटर है उसमें न्यूक्लियाई होंगे और ये न्यूक्लियाई करस्पॉन्डिंग ट्रैक्ट्स के लिए होंगे, जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे। सो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के न्यूक्लियाई याद रखने हैं, सो सारे जो असेंडिंग ट्रैक्ट है वो पोस्टीरियर हॉर्न से आएंगे और फिर इन ट्रैक्ट को ये न्यूक्लियाई उनको रिसीव करेंगे। सो अगर मैं आपसे कहूं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा इज फॉर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, न्यूक्लियस प्रोप्रियस डोर्सल कॉलम एंड क्लार्क्स कॉलम इज फॉर स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट। सो इसका क्या मतलब है? बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, इधर बाहर व्हाइट मैटर है जिसमें आपका ट्रैक्ट्स हैं और ये ग्रे मैटर है। अब आपको पता है ये होती है पोस्टीरियर हॉर्न और ये होती है एंटीरियर हॉर्न। सो एंटीरियर हॉर्न जो होती है वो मोटर नेचर की होती है और पोस्टीरियर हॉर्न सेंसरी होती है। सो यहाँ के जो न्यूक्लियाई हैं ये आपको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली हम डिसेंडिंग पाथवेज में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये सेंसरी पार्ट देखिए, बीच का जो इंटरमीडियल कई बार मिलता है वो भी अभी मत देखिए। अभी बस सेंसरी की बात करें, सो मैंने आपको 3 बताए। सो अब आपको पता चल गया होगा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा किस ट्रैक्ट के लिए, न्यूक्लियस प्रोप्रियस किस ट्रैक्ट के लिए और डोर्सल न्यूक्लियस जिसका एक और नाम क्लार्क्स कॉलम है वो किस ट्रैक्ट के लिए। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रैक्ट जब आएंगे तब इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। सो अभी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूक्लियस क्या है। मतलब आप हमेशा ट्रैक्ट को ऐसा समझ लीजिए जैसे एक बड़ा आदमी है और सपोज वो एयरपोर्ट है, यहाँ पे आपका रिसेप्टर है, ठीक है, स्किन का रिसेप्टर, कोई भी सेंसेशन हुआ, सो यहाँ पे एयरपोर्ट पे वो इंसान आ चुका है। अब आपको उसको ले जाना है और आपको अल्टीमेटली उसे लेकर कहां जाना है? सेंसरी कॉर्टेक्स में। सेंसरी कॉर्टेक्स क्या है? सपोज आपका घर है और ये आपका मेहमान है। सो अगर आपको उसको लेकर जाना है, सो आपको ऐसे नहीं है कि आप एकदम से उसे कैब दे देंगे या एड्रेस दे देंगे और वो आ जाएगा, नहीं। आप उसे पिकअप करने के लिए काफी सारे लोग भेजते हैं। सो वो पूरी प्रोसेस हम समझ रहे हैं। सो सबसे पहला जो सेंटर है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियाई ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो ये आपको याद हो गया। सो अभी हम कौन सा ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो आपको कौन सा याद रखना है? सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। अब आगे बढ़ते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स में। सो असेंडिंग ट्रैक्ट का बेसिक एक मीनिंग आपको क्या याद रखना है कि हाँ, स्पाइनल कॉर्ड से असेंड होगा और हमें अल्टीमेटली उसको सेरेब्रम में ले जाना है। कहां? सेंसरी कॉर्टेक्स में। सो सेंसरी कॉर्टेक्स में आप एरिया नंबर 312 में ऐसे डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। आपको पता होगा थैलेमस अगेन एक ऐसा मीडिएटर होता है जो कि सारे सेंसरी पाथवेज के बीच में आता है। सो थैलेमस आपको याद रखना है। ये बेसिक पैटर्न है। अब इससे मैं आपको याद कराता हूं। सो पहले आप ये मोटर वाले को अभी मत देखिए, अभी सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। तो सेंसरी पाथवेज जो हैं आपके, उसमें कौन कौन से हैं? अब आपको पता है कि ये आपका ग्रे मैटर हो गया, इसमें आपने न्यूक्लियाई देख लिए। अब जो व्हाइट मैटर है उसमें ट्रैक्ट है। सो आपको पता है दिस इज एंटीरियर, दिस इज लेटरल एंड दिस इज पोस्टीरियर, ठीक है। सो पोस्टीरियर या डॉर्सल भी कह सकते हैं। सो इसमें हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल कॉलम। तो आप बस अभी उतना देखिए, अभी उसको तोड़ के मत देखिए ग्रेसाइल क्यूनिएट। आप बस इतना याद रखिए कि स्पाइनल कॉर्ड है, सो इतने एरिया में हमारा डॉर्सल कॉलम रहेगा। डॉर्सल ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे डिस्कस करेंगे फर्दर। फिर ये हमारा एंटीरियर है, तो एंटीरियर में हमें एक ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, वो है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। फिर हम थोड़ा सा इधर जाएंगे, सो हमें यहाँ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दिखेगा लेटरल कॉलम में। ये लेटरल कॉलम है आपका, ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर लेटरल। सो लेटरल में हमें दिखेगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब जो ध्यान रखने की बात है कि जो स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट है, इनका नाम एंटीरियर और पोस्टीरियर है, पर ये दोनों के दोनों लेटरल कॉलम में है। आप ऐसा मत सोचिए कि एंटीरियर स्पाइनोसेरेबुलर है सो एंटीरियर यहां कहीं होगा, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबुलर तो यहां होगा, नहीं। दोनों लेटरल कॉलम में है, एक एंटीरियर है तो एंटीरियर स्पाइनोसेरेबुलर,
पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबुलर। सो ये हमारे सारे असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, स्पाइनोथैलेमिक, डोर्सल कॉलम, स्पाइनोसेरेबुलर। अभी हम इस वीडियो में इसको जानेंगे, सबके फंक्शंस को याद रखेंगे, फिर एक वीडियो में इनको खत्म करेंगे, फिर हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पे आएंगे। सो अब शुरू करते हैं प्रॉपर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपको पता चल गया एंटीरियर और लेटरल। आपको ये डायग्राम याद है, एंटीरियर कहां दिख रहा है, लेटरल कहां दिख रहा है। अब इनका आपको क्यों याद रखना है, फंक्शन क्या है, सेंसेशंस कैरीड क्या है। एंटीरियर का सेंसेशन कैरीड है क्रूड टच और प्रेशर, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक का है पेन और टेम्परेचर। इतना क्लियर हुआ आपको? अब हम इसको फर्दर देखेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इस टाइप से आपको एक ट्रैक्ट को पढ़ना रहता है। आप कैसे पढ़ेंगे? बेसिकली आपको ये ट्रैक्ट याद रखना है, किसमें, स्पाइनोथैलेमिक में। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। देखिए, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यदि हम बात करें, 3-4 लेवल्स पे हम पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से थैलेमस, थैलेमस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आपको पता है 3-1-2, ठीक है। जो आपको याद रखना है, रिसेप्टर से जो भी हमारा सेंसेशन है, अभी जनरलाइज बोल रहे हैं, स्पाइनोथैलेमिक है तो आपको पता है कौन सा सेंसेशन है। वहां से डॉर्सल रूट गैंग्लियन, यहाँ डॉर्सल रूट गैंग्लियन में हमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन दिखने को मिलेगा। फिर इधर से सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, जेलेटिनोसा कहां पढ़ा था हमने, हाँ बिल्कुल सही, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जेलेटिनोसा था। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा हुआ। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के बाद ये दोनों जो आपके फाइबर्स हैं, ट्रैक्ट्स हैं, ये डिकसेट करेंगे, और जो आपका एंटीरियर कॉलम में जाएगा वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, जो लेटरल में जाएगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। फिर ये ब्रेन स्टेम में जाएंगे और ब्रेन स्टेम में स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाएंगे। फिर थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस और सेंसरी कॉर्टेक्स। अब इसको समझते हैं। अब आप ये देखिए डायग्राम, ये बेसिकली इधर आया आपका सेंसेशंस, ठीक है। अब यहां से गया आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, कहां गया, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। आपने सही कहा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वही है। फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से यहां पे देखिए, यहां से जो आपका ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा इधर कहीं रहा होगा, हमने देखा था ग्रे मैटर में न्यूक्लियाई है, वहां से आपका सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियाई निकला। अगर सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियाई अगर यहां जा रहा है और फिर यहां से ऊपर जा रहा है, दिस इज योर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। आप डायग्राम में देखिए एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक कहां था, और इधर लेटरल साइड है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। अल्टीमेटली दोनों ऐसे असेंड कर गए, एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। अब ये यहां से आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जा रहे हैं, दे विल प्रोसीड अपवर्ड्स, ब्रेन स्टेम में जाएंगे और ये आपका स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाएंगे, और फिर ऊपर जाएंगे थैलेमस में वीपीएल न्यूक्लियस, और फिर वीपीएल न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा, जो कि अल्टीमेटली इसे कॉर्टेक्स तक ले जाएगा। ये आपको पूरा पाथवे याद हो गया। आप यहाँ पे हर ट्रैक्ट के लिए आपको ऐसा ही ध्यान रखना है, कहां पे डिकसेशन है ये ध्यान रखिएगा, क्या सेंसेशन है ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब बड़ा आसान है। और इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पेन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कि कौन से फास्ट फाइबर होते हैं, कौन से स्लो फाइबर होते हैं, क्या कैसे सेंसेशंस कैरी करते हैं, सब आपको और समझ में आएगा। यदि हम इतना अभी बात करें, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पता चल गया डीआरजी, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इज वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। और आप इसको फर्दर याद रखिए कि कैसे आपका यहाँ पे एंटीरियर की तरफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लेटरल में आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। अब इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। लीजन की बात करते हैं अब अपन। लीजन अगर ब्रेन स्टेम में हो रहा है, क्या देखने को मिलेगा। ये काफी बार हर ट्रैक में लीजन आएगा। आपको अब लॉजिक लगाना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये यहाँ डिकसेट करके ऊपर जा रहा है, आपने लीजन दिया यहाँ ब्रेन स्टेम में, ठीक है। अब ये फाइबर्स पूरे कट हो गए। ये जो सेंसेशन गया, ये किस साइड का गया, अपोजिट साइड का, क्योंकि डिकसेशन मिलके हमें दूसरे साइड से सेंसेशन मिल रहा था। वही लिखा है कि लीजन अगर ब्रेन स्टेम में होता है तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन, क्रूड टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का पूरा एक समअप मिल गया, समरी मिल गया आपको, उसका पाथवे सिंप्लीफाई करते आ गया, आपको डायग्राम में समझ आ गया, आपको फंक्शन पता है, आपको उसके सेंसेशंस कैरीड पता है। जो फर्दर है वो हम पेन फिजियोलॉजी में और पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक निमोनिक की। बेसिकली आपको मैंने असेंडिंग ट्रैक्ट सारे गिनाए, अभी हम ये दो अगले आने वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, और ये वाले जो हैं हमने इनके न्यूक्लियाई आपको याद कराए, और ये इनके सेंसेशंस कैरीड है। अब अगर इसको मैं निमोनिक फॉर्म में बताऊं,
बेसिकली एक जूनियर है, वो सीनियर के पास आता है, उसकी क्लास टेस्ट है। सो क्लास टेस्ट जैसे कि फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं, नई नई पहली क्लास टेस्ट रहती है, तो काफ़ी उन्हें प्रेशर लगता है कुछ पढ़ा नहीं है। और सीएनएस यदि आ रहा हो बाद वाली क्लास टेस्ट में, तो सीएनएस का तो कुछ समझ आता नहीं, क्योंकि वो नीट में भी पढ़ा हुआ नहीं रहता है। सो बेसिकली स्पाइनोथैलेमिक यदि हम बात करें, सो सर टुडे स्पाइनोथैलेमिक I got CT. So just G got is for substantia gelatinosa nuclei. CT crude touch or temperature or it puts pressure. PP. So ये आपको एक रिलेटेबल तरीके से याद हो गया। आपको बेसिकली क्या करना है, सर गॉट CT पुट्स प्रेशर। सो इससे आपको पूरा स्पाइनोथैलेमिक याद हो गया। फिर सीनियर क्या बोलता है कि डोंट पैनिक, यू विल डू प्रीटी फाइन। सो D डॉर्सल कॉलम, पैनिक प्रोप्रियस एंड प्रीटी फाइन इज प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच। फिर जूनियर मान जाता है, वो कहता है हाँ श्योर आई कैन बी अनकॉन्शियस वरिंग, सो स्पाइनोसेरेबुलर, क्लार्क्स कॉलम और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। सो ये सेंसेशंस कैरिड आपको समझ में आ गए। अब ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो इसमें कहा गया है कि सब डिकसेट करते हैं, सिर्फ पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबुलर नहीं करता। सो अब हम इसको देखेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे डिकसेशन होता है, इनका आपने देख लिया है। सो आई होप आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पूरा समझ में आ गया हो। अब आप एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे इसको, सो आपको समझ में आएगा कि कौन से फाइबर कहाँ जा रहे हैं, किस न्यूक्लियस में रिले कर रहे हैं। सो हमेशा ट्रैक्ट को ओवरऑल पढ़िएगा, एक ऐसा बड़ा गेस्ट समझ के पढ़िएगा जिससे लेने के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे हमने लोगों को भेजा है। सो ये चीज़ हो गई आपकी असेंडिंग ट्रैक्ट में स्पाइनोथैलेमिक के बारे में। सो अब हम एक क्वेश्चन है, इसे कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ट्रैक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे लेकर अक्सर हमें लगता है कि कुछ समझ नहीं आता। सो लॉकडाउन में भी लर्निंग ईजी बनाए और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।